is coming in. More details coming in from the chaos that we have seen running riot in the city of Bareilly. 10 cops have been injured earlier in the day. What we do know now is that the situation is under control. We are emphasizing that the situation is under control. What you can see on your screens was earlier in the day as clashes erupted between protesters and the police right after the Friday prayers. There are more updates which are coming in which suggest that during this chaos and the anarchy, the violence that we saw earlier in the day, even firing has taken place in which 10 policemen, 10 cops have been injured. Well, as we know, situation is currently under control. This pelting allegedly happened while there was a flag march being taken up. In fact, this is what the DIG of Bareilly has to say about the situation. हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और इन लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क किया। हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो भी हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी, पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे, ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं जी। Well, let me go across to Abhishek. Abhishek, we just heard the police telling us that this pelting and even firing happened at different places. It's important for our viewers to know, abhi sthiti kaisi hai wahan pe? What is the situation like on the ground? देखिए, बिल्कुल अभी हालात बिल्कुल सामान्य हैं। अभी भी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। 6000 से अधिक जो पुलिस के जवाने हैं वो उनको तैनात किया गया है। लेकिन जैसा कि डीआईजी बता रहे थे अजय साहनी की फायरिंग की घटना भी हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि समझिए बरेली में अशांति फैलाने की जो साजिश है इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी और यही कारण है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो कई सारे लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन की जद में आएंगे। पुलिस ने साफ किया है कि कोई भी हो उसकी जांच की जाएगी और अगर उसका रोल इस पूरे मामले में सामने आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 10 पुलिस वाले इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी, पुलिस को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी और फायरिंग की घटना हुई है। ये अब जो है इसकी पुष्टि की जा रही है। 3 से 4 लोकेशंस पे ये पूरी घटना हुई है पत्थरबाजी की। 1 से 2 जगह पर फायरिंग की सूचना आ रही है। तो अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। क्या कुछ लोग बाहर से आए थे, क्या इन लोगों को बुलाया गया था, इसके पीछे साजिश किसकी थी, कौन इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, इन सभी बातों की भी जांच की जा रही है और अलग अलग एंगल से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में अभी जारी है। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले का कॉन्स्पिरेटर कौन है और आखिर बरेली की जो शांति है इससे कौन नफरत करता है और अशांति फैलाने की जो कोशिश है इसकी साजिश कौन कर रहा था। जी, बहुत ही क्लियरली हमने अभी सुना, डीआईजी आके बोल रहे थे दैट सीम्स टू बी अ कॉन्स्पिरेसी बिकॉज देयर वाज फायरिंग एट द पुलिसमैन। छत्रपाल सिंह गंगवार जी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, ही इज द एमपी ऑफ बरेली। गंगवार जी, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अभी तो डीआईजी बोल रहे हैं कि वहां पर फायरिंग भी हुई थी,
मगर ये जो क्लैशेस, पथराव जो हुआ था वो जुम्मे की नमाज के बाद हुआ था, तो वहां पर अगर फायरिंग का इंस्टेंस उसके बाद हो रहा है तो ये कौन लोग हैं? अगर कॉन्स्पिरेसी है तो किसकी कॉन्स्पिरेसी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कल जी गंगवार जी, आवाज आ रही है, बताइए हमें। कल हमारे बरेली के प्रशासन ने 2 दिन पहले से जो अफवाहें चल रही थी, आई लव मोहम्मद, तो ये स्टिकर पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे थे, उसके पीछे जो भी हो गए तत्व, उनमें से मौलाना तौकीर रजा हैं, उन्होंने परसों कहीं बयान दिया कि मैं मीटिंग करूंगा, बड़ी सभा करूंगा। हमारा प्रशासन सतर्क हो गया और जिला प्रशासन ने उनसे भी बातचीत किया और उन्होंने कहा बिना किसी परमिशन के कोई इस प्रकार का आयोजन होगा तो धारा 144 लगी है, बड़ी कार्रवाई होगी जी। उन्होंने लिखकर भी दिया तौकीर रजा ने, नहीं नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं होगा और कोई सभा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? अखबार मीडिया को भी उन्होंने बोला, कल उन्होंने लिखकर दिया। आज सुबह उन्होंने कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से बोला कि हाँ इकट्ठे होंगे और नमाज होगी और जो कुछ भी होगा। कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई, नमाज के बाद में मस्जिद से निकले, वहां पर जैसा मैंने सुना कि बैरिकेड को तोड़कर कुछ लोगों ने वहां पर घुसने की कोशिश किया, उस पर पथराव शुरू कर दिया। उसको भीड़ को हटाने के हिसाब से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आप जैसा बोल रहे हैं कि फायरिंग हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। वो डीआईजी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। नहीं है गंगवार जी, वो डीआईजी बोल रहे हैं कि वहां पर फायरिंग भी हुई थी। तो हो सकता है, फिलहाल हम लोगों को ये जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल आपको मिली जानकारी तो हो सकता है, पर फिलहाल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन सबको हटा दिया है। असामाजिक तत्वों को 10-5 लोगों को हो सकता है चोट जरूर लगा होगा, जब पत्थरबाजी किया है पुलिस पर, प्रशासन पर पत्थरबाजी किया, चोट लगा होगा। आप जरा बने रहिए, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ बनने वाले थे, मगर गंगवार जी आपके पास मैं वापस आती हूँ क्योंकि अभी एक अखिलेश यादव का एक पोस्ट आया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है दैट द गवर्नमेंट्स डिस्प्ले ऑफ पावर इज अ साइन ऑफ इट्स वीकनेस, गवर्नमेंट डज नॉट रन थ्रू लाठीज बट विथ हार्मनी। कि लाठी चार्ज आपने क्यों किया? ऐसे तो आप प्रजा के अगेंस्ट ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे गंगवार जी? विपक्ष इस प्रकार की भाषा बोलता है, उनको अपनी बौखलाहट है, इसी प्रकार के एलिमेंट ये माहौल बिगाड़ने की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन माहौल बिगाड़ रहा है? के कंट्रोल में विपक्ष क्या माहौल बिगाड़ रहा है? अखिलेश यादव जी तो बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस अखिलेश यादव का स्टेटमेंट मुझे सुना रही हैं आप, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना रही, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने बोला नहीं बोला, फिलहाल कुल मिलाकर जो भी अगर इस प्रकार की कोई हरकतें कर रहा है तो वो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के लिए इसलिए कर रहा है। हमारी सरकार की छवि खराब करने की दृष्टि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सरकार के कंट्रोल में है पूरी व्यवस्था है और इसलिए जो कोई भी गलती करेगा उसको प्रशासन सख्ती के साथ पेश आएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की गंगवार जी, आप बोल रहे प्रशासन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। मतलब आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी है आपकी सरकार के अगेंस्ट, योगी जी के सरकार के अगेंस्ट? अब ये बहुत बातें आप अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करते रहिए। ये नहीं आपने ये बोला इसलिए शब्दों को नहीं डालिए। धन्यवाद आपका जी, थैंक यू जी। यू जस्ट हर्ड द बरेली MP. He said that there are attempts to spoil the image, to hurt the image of the ruling government, which is why there are those who are creating trouble in Bareilly. You just heard a report coming in from Bareilly on the ground. Let me go across to Abhishek. Abhishek, आप बार बार पुलिस के टच में है, ये जो विजुअल्स हमारे पास देख रहे हैं, DIG भी बोल रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी है, मगर अब तक ये नहीं बोला किसी ने कॉन्स्पिरेसी का मेन मास्टरमाइंड कौन है। उसके बारे में कोई भी लीड बता सकते हैं? देखिए, पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ भी जो है, अगर कोई कार्रवाई हुई है इस तरीके से और अगर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है तो
तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी ने साफ तौर पे कहा है कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये कॉन्स्पिरेसी लग रहा है और इस कॉन्स्पिरेटर कौन है इस पूरे मामले का, इसकी जांच की जा रही है। जिसके कहने पे लोग आए थे, एक तो वो है, दूसरा आखिर अचानक से भीड़ उगड़ कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। हम भी वहां पर मौजूद थे, हम भी वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अचानक से जो क्राउड है वो अचानक नारेबाजी करना शुरू कर देती है और नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है, फायरिंग हो जाती है। आखिर इस घटनाक्रम की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, आखिर इसको प्लान किसने किया था, हथियार लेकर कौन पहुंचा था नमाज पढ़ने के लिए, ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब उन लोगों को देने होंगे जो इस पूरा एक कांड हुआ है, एक बरेली की अशांत करने की कोशिश की गई थी, इस पूरे घटना में जो लोग शामिल थे उन सभी लोगों को देना पड़ेगा। और आखिर किसके कहने पे बरेली को उकसाया जा रहा था, बरेली में बवाल किसकी साजिश थी, ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को भी जानना है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, तमाम उन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे जो लोग भी इस पूरे मास्टरमाइंड, पूरे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बरेली में नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज शांति से अदा हो जाती है, बाहर लोग निकलते हैं, नारेबाजी शुरू करते हैं, नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील होती है और पत्थरबाजी फायरिंग में बदल जाती है। तो आखिर ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये जो पूरा एक एपिसोड बना है, ये कैसे घटना ब घटना बदला है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि पुलिस हर पहलू से जो जांच है वो इस मामले की कर रही है। जी, You're absolutely right, Abhishek. The DIG very categorically came out and said that most of the people, 90 to 95% of the namazis went back. But some of them came in. And these people came armed with stones and even if they talk about firing, one would imagine guns as well. So what really happened, the police are still probing. Meanwhile, the Samajwadi Party leader, Sumaya Rana, has resorted to fear-mongering as well. In fact, she's coming out warning of a bigger protest in Lucknow. Watch this. जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। Well, let me go across to Udit Raj ji of the Congress Party who's joining us. Udit Raj ji, abhi we just heard your Samajwadi Party leaders, your alliance partners, Sumaya Rana coming out and say, इस बार भीड़ नहीं पूरी सैलाब आने वाली है. This is the time when political parties must urge for peace and not incite. Would you agree? Let me go to the basics. Basics is that if they are chanting I love Muhammad, what's wrong in it? And when Hindu faith people, they chant Jai Bajrang Bali, Jai Udit Raj ji, as you know very well, you are seeing the visuals also. It's not about holding a poster of I love Muhammad. As long as it is peaceful, it is allowed in India. What is not allowed is what we are seeing, where there are violent clashes, where there are stone pelting, where policemen have been even fired at. 10 policemen are injured. Udit Raj ji, that is illegal. That is wrong. Has there any inquiry done in it? Who has provoked? Who are responsible? We just heard the DIG. I will play out the soundbite as well, Udit Raj ji. The DIG has said there's a larger conspiracy, that there are people who are trying to vitiate the atmosphere and have come out firing in the midst of a peaceful namaz, which had happened right after that. There were others. There is no need to orchestrate any conspiracy by opposition, by any other outfits and organization. When the BJP itself or RSS themselves, they try to create such situation. They provoke. You are saying the BJP RSS provoked in this? Naturally. In Bareilly? Naturally. In Bareilly? There must be some hand behind, otherwise I don't think the BJP isn't
power there. Why would they incite this kind of violence under their own regime? This narrative suits them, whether they are in power or not, Hindu-Muslim. So they are burning their own states? It has nothing to do with the opposition? Because I was speaking to the Bareilly MP. Udit Raj ji, I was speaking to the Bareilly MP. He is saying this is a conspiracy against the UP government. Chaos and ruckus and conflicts, all these go in favor of BJP, and that is what they do it. And we never know. And the state government... Udit Raj ji, did you just hear your Samajwadi Party spokesperson coming out and saying, अब तो सैलाब आएगा, वो भी लखनऊ में आएगा? Is this मोहब्बत की दुकान? Is this peace? What's wrong in it? You are threatening of a larger crowd coming in. They're not going to disturb anybody. They're not going to... Who's going to guarantee? Will you guarantee? Will Samajwadi Party guarantee that no violence will happen? Can you give the guarantee? Nobody can give the guarantee. So there you have it. So stop inciting if you can't give the guarantee. It's a responsibility of organizers to be in... But Udit Raj ji, it is your responsibility. You're in the opposition. You should ensure that you give out a call for peace and not incite. Would you agree? I agree with it. But I'm glad. Can you give out a call for peace then? Say that this is unacceptable. Ensure that there is peace. No violence is acceptable and no indiscipline is acceptable. But what happened? But please ask for peace. Please tell Samajwadi Party also to ask for peace. Everybody asks for. No, they are not. Democratic. Certainly. Udit Raj ji, I just played out Sumaiya Rana's soundbite right now. She is saying if you think this is bad, wait and watch what will happen. I've said what I have to say. But will you say, please appeal to Akhilesh Yadav ji, please appeal to Sumaiya Rana ji. It seems that Udit Raj ji has cut that audio connection, but it's important for us to ensure that we put out our voice here from Times Now, an appeal going out for peace. This is unacceptable. This is anarchic. We cannot accept any form of violence, anything which destroys public policy. Meanwhile, let's tell you what the police are saying. Listen in to Ajay Sahni, the DIG of Bareilly. Let's stick to facts, and here are the facts. जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और इन लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।